तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाटा स्टील लिमिटेड के बारे में। 27,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ये करने वाले और इस वजह से शेयर में भी हमें तेज़ी देखने के लिए मिली थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। मंडे को क्या होगा जानेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम ग्रुप। क्या होता है, एक दिन में काफ़ी सारी न्यूज़ेस आती है और सबके वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो जो न्यूज़ेस बच जाती है वो हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर करते हैं। और भी कई तरह के न्यूज़ेस लाइक डिविडेंड स्टॉक स्प्लिट्स की कोई न्यूज़, बोनस की कोई न्यूज़, और जो बीएससी पे ऑफिशियल पीडीएफ जो अपलोड होती है क्वार्टरली रिजल्ट्स की, वो भी हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो अगर आपको हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। टाटा स्टील लिमिटेड की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो 20 सितंबर को हुआ था 1.71% की तेजी के साथ 152.10 पे क्लोजिंग जो है वो देखने के लिए मिली। अभी इस मतलब तेजी के पीछे दो तीन बड़े रीजंस थे। पहले तो फेड की तरफ से रिपोर्ट देखने के लिए मिला था जिसमें जो है काफ़ी अच्छे खासे रेट कट्स हमें देखने के लिए मिले, जो काफ़ी टाइम से एक्सपेक्टेड था कि अब होंगे अब होंगे अब होंगे, पर हो नहीं रहे थे। हर बार हमें यही पता चल रहा था कि इस बार मतलब ना बढ़े ना कम हुए, पर इस मीटिंग में यहाँ पे रेट कट जो है वो देखने के लिए मिले और इस वजह से पूरा मार्केट काफ़ी पॉजिटिव रहा था। उसी के साथ साथ टाटा स्टील में भी काफ़ी अच्छी शेयर में तेज़ी देखने के लिए मिली और उसी के साथ एक और बड़ी न्यूज़ देखने के लिए मिली जिसमें टाटा स्टील जो है 27,000 यानी 27,000 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करेंगे, जिसमें ये एक्सपांड करेंगे। इनका जो कलिंगा नगर क्रूड स्टील कैपेसिटी है उसे यहाँ पे ये इम्प्रूव करेंगे। तो टाटा स्टील ने फ्राइडे के दिन, यानी मतलब बात करें तो फ्राइडे के दिन एक दिन पहले यहाँ पे मतलब अनाउंस किया दैट इट वुड एक्सपांड ओडिशा जो ये कलिंगा नगर के जो क्रूड स्टील कैपेसिटी है जो 3 MTPA की है टू 8 MTPA, मतलब ये एक रेंज दी है 3 MTPA से लेकर 8 MTPA तक, जिसमें ये इन्वेस्ट करेंगे 27,000 करोड़। और ऐसा उन्होंने एक्सचेंज को यहाँ पे मतलब ये न्यूज़ जो है वो प्रोवाइड किए जो हमें यहाँ पे अभी पता चल रही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि 27,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ जब ये जो चीज़ ये करने वाला है, जब ये ऑपरेशन में आएगी तो इससे ये अर्निंग होगी, जिसकी वजह से इनके बिजनेस में इंप्रूवमेंट होगी और शेयर प्राइस में भी हमें तेज़ी जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। काफ़ी एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि अब जो है शेयर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आ सकती है। सेंसेक्स जल्द से जल्द 1 लाख टच हो सकता है। निफ्टी बैंक निफ्टी में भी तेज़ी आ सकती है, क्योंकि देखिए फेड के रेट कट्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई थी। अब बहुत लोगों को जो नए हैं उनको लग रहा होगा कि यार मतलब अमेरिका के मतलब जो भी हुआ उसमें इंडियन मार्केट का क्या है, तो ऐसा नहीं होता है। देखिए उनके रेट कट्स जो हुए हैं तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोन मतलब कम, मतलब वो बहुत लंबी प्रोसेस है, उसके ऊपर कभी अलग वीडियो बनाएंगे हम लोग। पर ऐसा होता है बेसिकली अमेरिका का मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब मायने रखता है पूरे ग्लोबल के परस्पेक्टिव से अगर सोचे तो वही जो रेट कट्स देखने के लिए मिले, इस वजह से पूरे मार्केट्स में हमें काफ़ी पॉजिटिविटी देखने के लिए मिले। लगभग दुनिया भर की ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट जो है पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। अगर इसी के साथ बात करें तो विद द इन्वेस्टमेंट जो कलिंगा नगर जो है वो कंपनी जो है जो लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बन जाएगी ये इंडिया की। द न्यू ब्लास्ट फर्नेस जो है इसमें मतलब बनेगा, विल बूस्ट द plant overall production capabilities. It will cater to the demand of industries including automotive, infrastructure, power, shipbuilding भी इसमें होगा और डिफेंस में भी यहाँ पे ये काम होने वाला है. It will also provide advantages in specific areas like oil and gas, lifting and ये जो excavation and construction. तो देख रहे हो आप लोग, मतलब थोड़ा ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही मतलब काम में यहाँ पे ये पूरा काम होने वाला है। अलग अलग चीज़ें लाइक ऑटोमेटिव भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, पावर भी है, शिप बिल्डिंग, डिफेंस, अलग अलग चीज़ें लाइक ऑयल एंड गैस, लिफ्टिंग, एग्जीक्यूशन, कंस्ट्रक्शन वगैरह। तो ये मतलब इतने में इन्वेस्टमेंट होने वाली है। जो 27,000 करोड़ है वो सिर्फ ऐसा नहीं कि कुछ एक स्पेसिफिक मशीन्स का एक मतलब बड़ी अमाउंट खरीद रहे हैं, फिर कुछ ऐसा कुछ खरीद रहे हैं जो एक बहुत बड़े मतलब होलसेल में हम बोलते हैं ना, एक ही जो मशीन है उसे मतलब 100,000 इसमें खरीद रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अलग अलग मशीन्स, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, शिप बिल्डिंग, डिफेंस, अलग अलग चीज़ों को में एक मतलब अच्छा खासा एक ब्रेकअप किया है उन्होंने, मतलब कि इतने इतने अमाउंट इतने इतने को यहाँ पे देंगे। तो एक काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी और इससे इनके पूरे बिजनेस को इम्पैक्ट पड़ेगा। सिर्फ एक ही मतलब कोर को नहीं, पूरे बिजनेस को यहाँ पे इम्पैक्ट हमें देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। थोड़ा और डिटेल में समझते हैं इस न्यूज़ को। क्या आप लोगों को एक ऐसे ग्रुप की तलाश है जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड हो, जहां आप लोग भी डिस्कस कर पाओ, अपने क्वेश्चंस को पूछ पाओ, दूसरे स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट से बात कर पाओ? क्या अगर आप लोगों को ऐसे ही ग्रुप की तलाश है तो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा ही ग्रुप जहां आप लोग आपस में बात कर सको, जहां एक डिस्कशन हो, जहां आप लोग एक दूसरे से सलाह ले पाओ। मतलब एक ऐसा ग्रुप जहां सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट की ही बातें हो। आप इसे अपनी स्टॉक मार्केट फैमिली भी कह सकते हो। और अगर आप सभी लोगों को हमारे
फैमिली का पार्ट बनना है तो आपको एक छोटी सी नॉमिनल फीस देनी होगी। इसे बहुत ज़्यादा लिमिटेड लोगों के लिए लाना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप में 100 लोग होंगे जहाँ एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा और आप जैसे ही जेन्युइन लोग होंगे। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने की फ़ीस है सिर्फ 100 रुपये। सिर्फ 100 रुपये में मैं आप लोगों को एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी कम्युनिटी दूंगा जहाँ आप लोग आपके स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर पाओ। तो यहाँ पे सिर्फ 100 स्लॉट्स होंगे, सिर्फ 100 लोगों को ही यहाँ पे जगह मिलेगी और आपको 100 रुपीज़ पे करके यहाँ पे एंट्री मिलेगी। और इसकी जो UPI ID है आप यहाँ पे देख सकते हो, रोहित लगत 0610@YBL, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। ये आपको पे करना है और पे के साथ आपको एक नोट का ऑप्शन भी दिखेगा जहाँ पे आपको आपका नाम और आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे सेंड करना है, जिससे मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर पाऊँ। With the phase 2 expansion, Odisha has emerged as the largest investment destination in India for Tata Steel. तो टाटा स्टील जो है बेसिकली वो ओडिशा में यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं और ओडिशा जो है लगभग लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है इंडिया में टाटा स्टील के लिए। विद अ टोटल क्यूमुलेटेड इन्वेस्टमेंट ओवर 1 लाख करोड़ इन द लास्ट 10 ईयर्स एट द रिलीज, यानी 1 लाख करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट पिछले 10 साल में देखने के लिए मिली है ओडिशा में, जो टाटा स्टील के बेसिकली प्लांट्स हैं उनमें। और अभी भी ये जो इन्वेस्टमेंट है, मेजर इन्वेस्टमेंट जो है वो वही देखने के लिए यहाँ पे मिलने वाली है। तो ये बता रहा है कि टाटा स्टील जो है काफ़ी ज़्यादा अपने बिजनेस को एक्सपांड करने की कोशिश कर रहे हैं, बेसिकली अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर रहे हैं, बेसिकली रेनोवेट, मतलब पूरी तरह से रेनोवेशन का वर्ड उन्होंने यूज़ नहीं किया, और बेसिकली जो भी कुछ कमियाँ खामियाँ रहेंगी उसमें इंप्रूवमेंट होगा। 27,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट अपने आप में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। और इस न्यूज़ की वजह से देखा जाए तो शायद शॉर्ट टर्म में इतना इंपैक्ट ना पड़े, शायद आपको इस न्यूज़ की वजह से आने वाले कुछ दिनों में तेज़ी ना देखने के लिए मिले, पर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचे तो टाटा स्टील ग्रो करेगा। 4, 5, 10 साल के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो तो बेसिकली देखिए आज इनका बिजनेस ग्रो कर रहा है, हमें ये न्यूज़ पता चल रही है कि आज इनका बिजनेस जो है वो ग्रो कर रहा है। जब इनके रिजल्ट्स जो आने वाले 2-3 सालों में दिखेंगे और शेयर प्राइस में भी तेज़ी जो है वो वैसे देखने के लिए मिलेगी। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग 6, 7, 8, 9 महीने के लिए रखना चाहते हो, लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेडिंग अगर करना चाहते हो लाइक 6, 7, 8, 9 मंथ्स, आप जो भी कहना चाहो, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग जो है लगभग मतलब अगर आप कहो तो एक हफ्ते से लेकर फिर पूरे 11 मंथ्स और 29 डेज तक आप स्विंग ट्रेडिंग उसे कह सकते हो। तो बेसिकली आप जैसे समझ रहे हो वैसा समझ सकते हो, 9-10 महीनों के लिए भी शेयर को होल्ड करते हो तो भी अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे दे सकता है। द न्यू फैसिलिटी वॉज इनॉग्रेटेड बाय टीवी नरेंद्रन, CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टाटा स्टील, इन द प्रेजेंस ऑफ सीनियर लीडर ऑफ द कंपनी। तो सीनियर लीडर ऑफ द कंपनी के सामने ये पूरा जो है बेसिकली इनॉग्रेशन है, इनॉग्रेशन मतलब जो है वो देखने के लिए मिला इस प्रोजेक्ट का, जिसमें उन्होंने कहा 27,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ये करने वाला है, अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग कोर्स में, बिजनेस के अलग अलग हम कह सकते हैं कि सेक्टर तो नहीं कहेंगे, मतलब सेक्टर अजीब होगा, पर समझ आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि एक ही बिजनेस के अलग अलग पार्ट्स रहते हैं। ठीक है, अब जब गाड़ी एक 4 व्हीलर समझिए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जब 4 व्हीलर बनती है ना तो टायर का सेक्टर अलग रहता है, मशीन्स का सेक्टर अलग रहता है, इंजन का सेक्टर अलग रहता है, लाइट्स का अलग रहता है, सीट्स का अलग रहता है। तो वैसे वैसे इनके भी जो बिजनेस है टाटा स्टील का, तो अभी मुझे उनके कुछ टर्म्स नहीं पता है तो इस वजह से मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, पर कार के एग्जांपल से आपको समझ आ गया होगा कि जब ये भी कुछ बनाएंगे तो अलग अलग कुछ अलग अलग सेक्टर्स रहेंगे, तो उसमें अलग अलग इन्वेस्टमेंट जो है वो देखने के लिए मिलेगी। तो ओवरऑल इनके बिजनेस में इंप्रूवमेंट होगा और इनके ऑपरेशंस में भी काफ़ी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट जो है वो देखने के लिए हमें मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गया, क्योंकि काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।